हलचल पैदा करने वाली ये तस्वीरें देख लीजिए वो तस्वीरें जिसने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर सरकार के बड़े बड़े दावों को सवालों के घेरे में ला दिया है। देख लीजिए क्या है हाल। कपाट खुलने के सिर्फ एक दिन बाद ही चारधाम यात्रियों के मार्गों का। एक तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। जरा सी चूक हुई तो बड़ी अनहोनी। डरा रही हैं और सोचने पर भी मजबूर कर रही हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम पहुंचाने वाले पहाड़ी रास्ते की हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल गए। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ रास्तों पर दिख रही है कि सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें तब की हैं जब बीच रास्ते में अचानक भारी बारिश हुई और सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं को जानकी चट्टी से आगे जाने से रोक दिया गया। इसके बाद यात्री पैदल मार्ग पर ऐसा जाम लग गया, लोग धक्का मुक्की करते भी दिख गए। प्रशासन के पसीने छूट गए। मोर्चा संभालते हुए 5 घंटे बाद भीड़ पर काबू पाया, लेकिन जाम की स्थिति अभी भी लगातार बन रही है। 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का जाम दिखाई दे रहा है और यात्री अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम संदीप सिंह राणा है और मैं यहीं से हूँ, राना चट्टी से स्थानीय निवासी हूँ। प्रशासन 1 माह से लगातार सिर्फ जो है हवाई यहाँ पर दौरे कर रहा था। वो सिर्फ आए यहाँ पाला छुआ करके चले गए। यात्रा की व्यवस्थाएं जस की तस हैं, यात्री परेशान हैं। आप देख लेंगे 2-3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है। घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सारे रास्ते में घोड़े खच्चर जो फैले हुए हैं, यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। जब दर्शन कराते हैं तो अंदर न मूर्ति को देखने देते हैं, दूर से बोलते हैं कि यहाँ से देखो, और बाहर से भगा देते हैं और इकट्ठे छोड़ देते हैं 50-50 लोग। जी 50-50 लोग इकट्ठे छोड़ रहे हैं, तो 2-2 लोग छोड़ो ना, फटाफट जाएंगे, बस ऐसे देखेंगे जाएंगे। क्या है उसमें? पुलिस देखती है और काम वो इकट्ठे छोड़ देंगे ना, एक को दिखता है ना दूसरे को बात दिखती है, कुछ नहीं दिखता। सवाल प्रशासन पर भी है, उसने चारधाम यात्रा के लिए क्या तैयारियां पूरी नहीं की? सवाल यात्रियों से भी है कि क्या वो नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में कई जगह भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे में सुरक्षा और सावधानी का जिम्मा सभी का है। ना जाने का रास्ता है, ना ही पब्लिक को रोका जा रहा है, प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। ये हमारी निवेदन है प्रशासन, उत्तराखंड प्रशासन से कि ये व्यवस्था अतिशीघ्र इसको सही किया जाए। मेरा नाम नेत्र प्रकाश है। मैं धामी साहब से ये शिकायत करता हूँ, आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर एक बार आप इधर यात्रा कीजिए यमुनोत्री की, आपको पता चल जाएगा यात्रियों को क्या क्या दिक्कत आती है। मैं जम्मू से हूँ, सुबह से लाइन में लगा हूँ, दर्शन किए, वहाँ पे भी कोई उसका तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आगे जब दर्शन करके वापस जा रहे हैं तो भी कोई तरतीब नहीं है। अव्यवस्थाएं सिर्फ यही नहीं है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से महीनों पहले बड़ी बड़ी तैयारियां की गई थी। पहली बार यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई। चारधाम में रोजाना के हिसाब से संख्या तय कर दी गई। सीएम धामी से लेकर तमाम जिलों के अधिकारी कहते रहे कि इस बार पहले से ज्यादा सुरक्षा और इंतजाम है। पिछली बार की तरह किसी भी अव्यवस्था या गड़बड़ी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों ने सारे दावों का धुआं उड़ा दिया। चारधाम यात्रा के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उसमें भी बदइंतजामी देखने को मिल रही है। ऋषिकेश और हरिद्वार में खोले गए ऑनलाइन काउंटर पर इंतजाम पूरे नहीं हैं। सीमित स्लॉट होने के चलते बड़ी संख्या में पहुंचे यात्रियों को घंटों की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोगों ने नाराजगी जताई और विरोध किया तो प्रशासन जागा और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रशासन के दावे हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है और बाकी कमियां भी जल्द दूर की जाएंगी। लेकिन ऐसी तस्वीरें अगर प्रदेश से आती रही तो ये चिंता बढ़ाएंगी, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं और उत्तराखंड सरकार के लिए चारधाम यात्रा अग्नि परीक्षा की तरह होती है। यह खबर आपको भी सावधान और सतर्क करती है कि जोश में होश न खोएं। सरकार अगर अपना काम कर रही है तो आप भी जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं और ऐसे हालातों का हिस्सा न बने। ब्यूरो रिपोर्ट,
श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।